दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और चलिए अब वो 5 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिनके बारे में चर्चा हम इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आप देख लीजिए, क्या है पहली बड़ी खबर। पहली खबर देखिए, नए सीजीआई के नाम पर मोहर लग चुकी है। संजीव खन्ना नए सीजीआई होंगे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान कार्यशाला की बैठक शुरू हो चुकी है। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ये चौथी बड़ी खबर, जहां पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इधर पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ से ये खबर, बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में हुई स्वास्थ्यकर्मी की मौत पर लगातार बवाल मचा हुआ है। और चलिए अब पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए सीजीआई संजीव खन्ना होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपथ लेंगे। संजीव खन्ना आपको बता दें कि शीर्ष न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज है। 13 मई 2025 को वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। इस वजह से उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा। इससे पहले 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार की ओर से एक लेटर सीजीआई डीवीआई चंद्रचूड़ को भेजा गया था और जिसमें अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की अपील उनसे की गई थी। चंद्रचूड़ ने ही नए जस्टिस का नाम सुझाया था। गुरुवार को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। आपको बता दी कि जज के तौर पर 14 साल तक संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में सेवाएं दे चुके हैं। 2005 में ये एडिशनल जज भी बने थे। इसके बाद 2006 में उनका परमानेंट जज उनको बना दिया गया था। तो संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ से ही पहले नाम मांगा गया था कि आखिरकार कौन होगा अगला चीफ जस्टिस। लगातार कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वरिष्ठता के तौर पर संजीव खन्ना को मौका दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से इरफान खान लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस। अब नाम क्लियर हो गया है, संजय खन्ना के नाम पर मोहर लग चुकी है। जरा उनके बारे में जानकारी दीजिए, कितनी उनकी वरिष्ठता है, किस हिसाब से उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में हाईकोर्ट में जज रहते हुए काम किया है। जी हाँ प्रशंसा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं सीजीआई जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहा है। उसके बाद में संजीव खन्ना जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये नामों की सूची जो कानूनी प्रतिक्रिया होती है, कानून मंत्रालय की तरफ से मौजूदा सीजीआई को ये प्रस्ताव दिया जाता है कि वो किसी का नाम सुनिश्चित कर सके। इससे लेकर ही कानून मंत्रालय से सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जो पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने संजीव खन्ना का नाम किया था, जिसको लेकर अब वो बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखा दी है। संजीव खन्ना की अगर बात करें तो संजीव खन्ना लगभग 65 फैसले जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पर जीत चुके हैं। इसके अलावा लगभग 275 बेंचों में वो बने रहे हैं। इसके अलावा अब 10 नवंबर को जिस तरह डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर होंगे, उसके बाद में संजीव खन्ना जो है 11 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह संजीव खन्ना का कार्यकाल रहा है, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6 महीने का समय उनके पास रहेगा, क्योंकि इसके बाद वो 13 नवंबर को उनका अधिकारी है वो समाप्त होगा, वो रिटायर होंगे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इरफान। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इंतजार किया जा रहा था दूसरी सूची का। इस सूची में कांग्रेस पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। शिवसेना ठाकरे गुट ने सुबह अपनी दूसरी सूची की घोषणा की थी। इसके बाद ये बात सामने आई है कि इस सूची में विदर्भ की सीटें भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले के खिलाफ कामठी विधानसभा सीट से सुरेश भोयर को मैदान में उतारा। इस लिस्ट में सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को भी नॉमिनेट किया गया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एनसीपी शरद पवार मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और एमवीए ने 288 में से 255 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि कांग्रेस आज अपनी लिस्ट जारी कर देगी, दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है और एमवीए की ज्यादातर सीटों पर स्थिति क्लियर हो चुकी है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो कब तक लग रहा है वहां पर स्थिति क्लियर होगी, और अभी जितनी सीटों पर स्थिति क्लियर है उस पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अभी कांग्रेस ने जो है अपनी 23 उम्मीदवारों की जो सूची है वो आज दूसरी सूची जो है आज जाहिर की है। और इसके पहले उद्धव ठाकरे ने कल शाम को ही 15 सीटों की जो सूची है, दूसरी सूची वो जाहिर की है। अब देखना ये है कि अभी अगली बैठक में जो है और उनके नाम निकल के और प्रत्याशियों के बराबर के हिस्सेदार जो टकराव होने वाला है उनके प्रत्यक्ष में उनके खिलाफ जो कैंडिडेट बड़ा कैंडिडेट रहेगा, वो जो नाम रहेगा वही वो उनमें रहेगा। और जल्द ही उनकी जो अगली चुनाव की सूची जो है वो जाहिर करने के दौर में है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। और चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा से जुड़ी हुई ये तीसरी बड़ी खबर। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यालय मंगल कमल में सदस्यता अभियान कार्यशाला की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, इसके साथ ही पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। कार्यक्रम के लिए सीएम सैनी का भी इंतजार किया जा रहा है। सुबह से शाम तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। बीजेपी अब हरियाणा में नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी राज्य था हरियाणा, लेकिन सरकार बनी और उसके बाद नए सिरे से अभियान की शुरुआत होगी। तमाम जो नेता हैं उनको जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता हर्ष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष, बैठक को लेकर क्या अपडेट है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और सदस्यता अभियान को लेकर क्या लग रहा है, क्या नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस बैठक में? देखिए प्रजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और लगभग 11 बजे के करीब जो है वो सदस्यता अभियान शुरू हो गया था, जिसके अंदर जो है प्रदेश के तमाम विधायक, तमाम नेता सभी जो है वहाँ यहाँ पहुंच चुके हैं। और अभी जो है मुख्यमंत्री की इंतजार की जा रही थी, लेकिन वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और फिलहाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 लाख सदस्यों का जो है इनका अल्टीमेटम है कि पूरे प्रदेश से 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। उसी को लेकर के मंथन जारी किया जा रहा है। और फिलहाल की मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से प्रदेश के तमाम नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री जो आए हुए हैं, सभी के बीच में एक ही गुफ्तगू चल रही है कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में, हालांकि 2029 के अंदर चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2039 का ग्राफ बनाना शुरू कर दिया है। और उसी को लेकर के जो है आज ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और सदस्यों को किस तरीके से एक मिस कॉल नंबर भी दिया गया है, सिर्फ आप मिस कॉल करेंगे उसके ऊपर आप सदस्य बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, सभी को एक ही दिशा निर्देश जारी किए गए, जितने ज्यादा सदस्य आप बना सकते हैं उन्हें बनाइए। जी बिल्कुल, और इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश अब की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हर्ष। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और प्रचार की तैयारियां भी अब की जा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सपा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रमुख प्रचारक बनाया गया, जबकि रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इसके साथ ही डिंपल यादव को भी इस सूची में शामिल किया गया है। सपा के स्टार प्रचारक सूची के जारी होने के बाद उपचुनाव में प्रचार का माहौल और भी ज्यादा गर्म होने की संभावनाएं हैं। मालूम हो कि उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है सपा ने। ये जो तमाम स्टार प्रचारक हैं कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, प्रत्याशियों के लिए सियासी माहौल तैयार करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। रैलियां इनकी ओर से की जाएंगी। स्टार प्रचारकों का ऐलान हो गया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। अखिलेश यादव, रामगोपाल स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव, डिंपल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये सभी मिलकर, जया बच्चन का भी इसमें नाम शामिल है। ये सभी जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। जाहिर तौर पर ये प्रत्याशियों को जीत दिलाने में दमखम दिखाएंगे, कैंपेनिंग इनकी ओर से की जाएगी। सूची के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए, कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं? जी चंदन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
तो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें तमाम बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव की बात करें, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उनको भी मौका दिया गया, वो भी कैंपेनिंग करती हुए नजर आएंगी। दरअसल सपा इस बार चुनाव लड़ रही है 9 विधानसभा सीटों पर। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है और इंडिया गठबंधन में सपा भी शामिल है। ऐसे में सपा की सिंगल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ चंदन वर्मा एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, 40 स्टार प्रचारकों की सूची हम देख पा रहे हैं, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। सभी अब दमखम के साथ चुनावी मैदान में कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। चुनाव होना इन 9 सीटों पर चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने पूरी तरह से कमर कस लिया। समाजवादी पार्टी ने हालांकि आज 40 अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया। उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो जैसे जया बच्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, ऐसे तमाम चेहरे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है आजम खान का। आजम खान इस मौजूदा समय से जेल में है और उनका भी नाम स्टार प्रचारक सूची में डाला गया। हालांकि 40 नामों में सबसे अहम नाम जो है वो है आजम खान का, क्योंकि आजम खान इस टाइम जेल में है और किस तरह से वो जो है पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर उनका चेहरा है और वो किस तरह से जाएंगे, क्योंकि जेल में है तो जेल से अब ये तो बात कहीं से नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो स्टार प्रचारक है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे, साथ ही साथ जो जनता है उसका भी जनसंवाद सुनेंगे। लेकिन जिस तरह से आजम खान का नाम दिया गया है समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में, तो ये सबसे गहमा गहमी वाला माहौल देखने को मिला। हालांकि इस टाइम रामपुर से सांसद रहे थे आजम खान और आजम खान इस वक्त जेल में है और उनका नाम जो है सूची में डाला गया। तो ऐसे में सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि आजम खान क्या जेल में रहते हुए पार्टी के लिए जो है काम करेंगे। हालांकि तमाम जो चेहरे हैं वो चाहे जया बच्चन की बात कर लिया जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए, जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, तमाम चेहरे जो हैं, लेकिन आजम खान का नाम अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि आजम खान जेल में है और स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम दिया गया है सूची में। तो अब क्या पार्टी के लिए वो काम बिल्कुल, करेंगे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक नाम आजम खान का सबसे ज्यादा चौंकाता है, बाकी सभी नाम हालांकि बड़े चेहरे हैं, सभी चुनाव प्रचार करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली बड़ी खबर बता देते हैं। 5वीं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में हुई स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर 2 दिनों तक हंगामा चला। आज शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं थाने में हमला तोड़फोड़ करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। स्वास्थ्यकर्मी गुरुचरण मंडल के गृहग्राम संतोषी नगर में आज हालात सामान्य हैं। संतोषी नगर में करीब 500 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं। बलरामपुर में भी पुलिस बल मौजूद है। आज आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। शुक्रवार को शव गृहग्राम ले जाने के दौरान लोग आक्रोशित हो गए थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वहां पर स्थिति सामान्य है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता सुनील ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी हालात सामान्य हैं, शव का अंतिम संस्कार भी आप परिजन करने दे रहे हैं, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? प्रशंसा, आपको बता दूं कि परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है, उसे कफन दफन किया है और अभी तुरंत दीपक बैज भी पहुंच गए हैं परिवार से मिलने के लिए। आपको बता दूं कि पुलिस जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है। हर चौक चौराहे पे लोगों को ब्लॉक करने के लिए बैरिकेड करके रखी हुई है। वही अभी स्थिति जो समान दिख रही है, लेकिन परिजनों और जो बंग समाज के लोग हैं उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, जो थाने में पदस्थ 8 कर्मचारियों को अगर सरकार निलंबित नहीं करती है, तो इससे भी उग्र आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है। बिल्कुल, शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अब परिजनों की मांग है कि जो पुलिसकर्मी जिन्होंने पथराव किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है पुलिसकर्मियों पर। और इसी के साथ दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।